दोस्तों आरबीआई असिस्टेंट मेंस में काफ़ी कम टाइम बचा हुआ है। लगातार आप लोग जो है वो अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं। लगातार हम लोग जो है वो क्लासेस भी यूट्यूब पे कर रहे हैं, बैच भी जो है वो चल रहा है। लेकिन बहुत ज़रूरी है, बहुत सारे बच्चे जो पहली बार एक तो प्री में अच्छा स्कोर किए हैं, लेकिन मेंस की एक्यूरेट गाइडेंस जो है वो शायद नहीं मिल पाते। मुझे बड़ी खुशी है जब से मैंने डेटा बेस्ड आपको जो है वो कुछ कुछ डेडिकेटेड वीडियोस दिए हैं, आपने काफ़ी उनको पसंद किया है। क्योंकि जब आपको तथ्य पता चल जाता है, जब आपको रियलिटी पता चल जाती है, तो आप उसके अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रेटेजी बनाते हैं। और एट द एंड मेंस का गेम स्ट्रेटेजी का है सर। यहाँ पे आप प्री जैसे मैक्सिमाइज स्कोर नहीं कर सकते हैं। स्पीड इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे ज़्यादा फोकस आपको एक्यूरेसी को देना पड़ेगा। और अगर आपको ये बात कम समय में नहीं समझ में आएगी, तो जो आपने प्री में मेहनत करी है वो बर्बाद हो जाएगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। आज हम लोग डिटेल बात करेंगे कि अटेम्प्ट और एक्यूरेसी का खेल क्या है, किस तरह से आपको इसमें जो है वो अपने जीतने की संभावना को प्रबल करना है, और कौन सी ऐसी स्ट्रेटजीज आपको जाननी चाहिए जो एज अ बिगनर शायद आपको नहीं पता है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, मेक श्योर करें आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। क्योंकि यहाँ पे ना केवल इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, प्री से मेंस तक का कंप्लीट रीजनिंग कंटेंट वन स्टॉप सॉल्यूशन में दिया जाता है। मेक श्योर करो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जो है वो जरूर करिए। आइए स्टार्ट करते हैं। तो स्मार्ट अटेम्प्ट्स और एक्यूरेसी का गेम क्या होता है, मिलकर समझते हैं। देखिए, आरबीआई असिस्टेंट मेंस एक हाई कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जहां पे हर साल लाखों एस्पायरेंट अपीयर करते हैं, लेकिन फाइनल सिलेक्शन रेशियो काफी लो होता है। इस लेवल पर डिफरेंसेस मार्क्स का नहीं, डिसीजन मेकिंग का हो जाता है। सबसे बड़ा मिथ क्या है? जितने ज्यादा हम क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे उतना ही स्कोर होगा। ये मैंने हमेशा बोला है कि आपको इन चीजों से बचना पड़ेगा। अगर आप सिलेक्शन चाहते हैं, कोई आपको ये गाइड कर रहा है, तो उससे 2 कदम पीछे हो जाइए। रियलिटी क्या है? नेगेटिव जो मार्किंग है 0.25 की, वो आपके स्कोर को डिस्ट्रॉय करती है अगर आपको ये डेटा नहीं समझ में आता। तो जैसे फॉर एग्जांपल, मॉक एनालिसिस के अकॉर्डिंग हमने देखा है कि टॉप 10% ऐसे एस्पायरेंट होते हैं जिनकी एक्यूरेसी लगभग 88 से 90 होती है। एवरेज का डेटा 65 से 70% के बीच में होता है। अटेम्प्ट का डिफरेंस लगभग 10 से 12 का हो जाता है। और जो फाइनल स्कोर का डिफरेंस होता है वो आपका लगभग 15 से 20 मार्क्स का होता है। मतलब मैं आपसे क्या कह रहा हूं, एक्यूरेसी का इंपैक्ट अटेम्प्ट से 2x और 3x ज्यादा होता है। सबसे पहले आप ये समझिए, मेंस एग्जाम में असली गेम ही एक्यूरेसी है। और अगर आपने उसको मेंटेन कर लिया, आपकी प्रोबेबिलिटी, आपको एज मिल जाएगा सिलेक्शन लेने का, जो शायद बहुत लोग नहीं समझ पाते हैं। ठीक है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए 90 किसी ने अटेम्प्ट किया है, ठीक है सर, 63 उसमें करेक्ट है, रॉन्ग जो है वो 27 है। इसका मतलब ये है कि अगर आप 27 × 25 करेंगे, तो जो आपका मार्क्स आए उससे उसको आप 63 से घटाइए, तो आपको पता चलेगा कि आपने 56.25 स्कोर किया। ये कब किया? जब आपके 27 रॉन्ग हैं। केस 2 पे आइए। 75 आपने अटेम्प्ट किए, 66 करेक्ट हैं और 9 आपके रॉन्ग हैं। तो यहां पे आप देखिए, 66 में से 9 × 0.25 करेंगे तो आपका मार्क्स कितना जा रहा है? 63.75। कहने का मतलब क्या है कि सिर्फ 15 अटेम्प्ट्स कम, बट स्कोर 7 जो है वो 7.5 मार्क्स ज्यादा। ये कहां पे आया? क्या इसमें स्पीड का जो है वो अटेम्प्ट का खेल है? नहीं सर, इसमें एक्यूरेसी का खेल ज्यादा है। आप कॉन्फिडेंटली आंसर कर रहे हैं कि हाँ जी सर, जो मैं ट्राई कर रहा हूं वो 100% यहां पे फॉलो करेगा। मतलब ये है, आप अगर एक्यूरेसी और स्कोर का रिलेशन देखें तो 10% एक्यूरेसी जब इंक्रीज होती है तो आपके मार्क्स में मिनिमम 5% तो बढ़ता ही है। और ये डिफरेंसेस कट ऑफ क्रॉस करने के लिए लगभग लगभग इनफ होता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपसे कहूं कि आपने 80 अटेम्प्ट किए हैं, 60% एक्यूरेसी है, तो आपका मार्क्स यहां पे 44 होता है। 90 अटेम्प्ट आपने किए हैं लेकिन एक्यूरेसी 60% है, मार्क्स आपका 49.5%। सेम 70 अटेम्प्ट्स, 70 एक्यूरेसी, 80 में से 52 आप गेन करेंगे, 90 में से 58 आप गेन करेंगे। 80% में अगर मैं 80 अटेम्प्ट बोलूं तो आपने मार्क्स यहां पे 60 गेन किया, यहां 67 गेन किया। और 90% एक्यूरेसी में 80 में आपके मार्क्स 68 जाएंगे और 90 में से 76 जाएंगे। तो आप देखिए, असली जो गेम है वो इसका है। अटेम्प्ट आपके सेम बन रहे हैं, बट आपकी एक्यूरेसी अगर कम है तो वो मार्क्स में डिफरेंसेस आपको जो है वो नॉर्मली दिख रहा है। और मैं आपसे यही कह रहा हूं कि अगर आपने 10% भी अपनी एक्यूरेसी को मेंटेन कर लिया, तो मिनिमम 5%, बाकी 8 से 10 मार्क्स तो आपके बढ़ते ही हैं सर मेंस के स्कोर में। ठीक है, ओके।
एग्जाम को मतलब इन जनरल अगर मैं आपको सिंपल बोलूं तो एग्जाम को ना एक बिजनेस की तरह ट्रीट करना। देखिए जब तक आप सीरियस नहीं होंगे तब तक काम तो नहीं बनने वाला है सर। तो सीरियस बनाने के लिए आपको जो एक तरीका इंपॉर्टेंट हो सकता है वो सब आपको समझना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल कि हर एक क्वेश्चन एक आपका इन्वेस्टमेंट है और हर एक जो है वो करेक्ट आंसर एक आपका क्या है, रिटर्न है। इसका मतलब क्या है कि स्मार्ट अटेम्प्ट का मतलब है हाई प्रोबेबिलिटी प्लस लो टाइम कॉस्ट मैक्सिमाइज मार्क्स पर मिनट आपका जो है वो बनता है। अगर आप इसको सिंपली जो है वो ट्रीट करना स्टार्ट कर देंगे तो जैसे अगर मैं आपसे कहूं एग्जाम में देखिए मार्क्स इफिशिएंसी ओवरऑल एग्जाम में क्या होती है, लो आरओआई क्वेश्चन पे ज्यादा टाइम लगाना ही बच्चों की ज्यादा मिस्टेक होती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप देखें सिंप्लीफिकेशन एक स्कोरिंग, चूंकि मेंस में भी इसके मार्क्स हम अच्छे खासे गेन होते हुए देखते हैं तो हमें पता चलता है कि लगभग अगर आप 60 सेकंड का एवरेज मार्जिन लेके चलेंगे तो लगभग 90-95 प्लस की एक्यूरेसी आप यहां बना पाएंगे। इनइक्वालिटी चाहे मैं रीजनिंग की बात करूं या क्वांट की बात करूं, अगर आप 45 से 50 सेकंड भी लगा रहे हैं तो भी आप 90 प्लस एक्यूरेसी बना पा रहे हैं। सिलॉग चाहे किसी भी पैटर्न का हो, चाहे रिवर्स सिलॉग हो है ना, या मैं कहूं मिसिंग सिलॉग हो है ना, या मैं कहूं कोडेड सिलॉग हो, बहुत टाइम नहीं लगता है अगर आपने प्रैक्टिस कर रखी है। एन नंबर ऑफ क्वेश्चन बैचेस में न केवल मैं कंटेंट सिस्टमैटिक देता हूं, आपको प्रैक्टिस करने के लिए भी कंटेंट देता हूं ताकि आप हर तरह के जो है पैटर्न से फैमिलियर हो जाएं। तो आपको दिखता है कि अगर आपने सिस्टमैटिक कर लिया तो किसी भी एक सवाल में 1 मिनट बहुत ज्यादा होता है। मतलब आप 45-50 सेकंड के अंदर लगभग लगभग सवाल एक कर पाते हैं। डीआई टेबल लेट सपोज आपने 90 सेकंड पर क्वेश्चन में यहां पे लिया, ठीक है, 80% मतलब अगर आपने 90 सेकंड लिया और 80% की एक्यूरेसी, तो आपको ये समझ में आ रहा है कि चारों पांचों में से ज्यादा फोकस आपको पहले किस में करना है। और ये सेम स्ट्रेटजी हम लोग मेंस की बात नहीं कर रहे हैं, हम प्री की भी बात करते हैं। देखिए हमेशा पहला जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि मार्क्स गेन हम कर लें। हमें नंबर ठीक ठीक अगर मिल जाते हैं कि हाँ भाई कॉन्फिडेंटली इतने मार्क्स मैंने गेन कर लिए, तो बचे हुए नंबर में अगर मान लीजिए 2-4 क्वेश्चन आपसे नहीं बनते तो भी आप इस चीज में कॉन्फिडेंट होते हैं कि हाँ यार ऑलरेडी मैंने 20-25-30 क्वेश्चन कर लिए हैं, अगर ये 1-2 क्वेश्चन नहीं बनेंगे तो भी मार्क्स मेरा 25 प्लस तो जा ही रहा है। इसलिए हमेशा जो हायर एक्यूरेसी है, जिसको मैं अभी इन टर्म्स जो मैंने यूज किया कि जो आरओआई वर्ड है, कि अगर आप लो जो है वो आरओआई पे ज्यादा टाइम देंगे तो समय भी बर्बाद होगा, गेन भी आपको कम होगा, जो कि आपके लिए नुकसान है। ठीक है, जैसे अगर मैं थोड़ा सा और देखता हूं अटेम्प्ट का एक एक डिसीजन जो है तरीका क्या है। हर क्वेश्चन को आप देख रहे हैं 3 स्टेप में फिल्टर करने की कोशिश करें। अब जब आप मॉक दें तो एक बार प्रैक्टिकली आपके पास समय है, अभी आप जितना मॉक से फैमिलियर होंगे उतनी आपकी स्ट्रेटजी आपके माइंड में क्लियर होगी और वो स्ट्रेटजी आपको एग्जाम में इंप्लीमेंट करना है जिसका आपको डायरेक्टली फायदा होगा। भाई मैं आपसे कह रहा हूं कि 10 सेकंड में एक बार आपने क्रॉस चेक कर लिया कि हाँ भाई एक इंट्यूशन हो जाता है कि हाँ शायद इस सवाल को मैं कर पाऊंगा। ठीक है, पहली चीज। फिर आपने क्या किया, कॉन्फिडेंस चेक कर लिया कि हाँ भाई आप कितने परसेंट श्योर हैं कि ये आपसे हो जाएगा। एक तो आपको दिख गया कि सिलॉग का एक पैटर्न है, ये मैं कर सकता हूं। फिर ठीक है, फिर आपने जो है वो एक बार ये देख लिया कि हाँ भाई इसमें जो है वो ये मेथड मैं जो है वो डायरेक्टली उपयोग कर लूंगा। और टाइम चेक, क्या ये 90 सेकंड के अंदर हो सकता है कि नहीं। अगर 3 में से 2 नो है तो आपको इमीडिएट उसको स्किप करना पड़ेगा। ये चीज लोग बहुत कम इंप्लीमेंट करते हैं, उन्हें लगता है कि अब सामने क्वेश्चन आ ही गया है इसको ट्राई कर लेते हैं, बट ये स्मार्ट स्ट्रेटजी में नहीं आता है। स्मार्ट स्ट्रेटजी जो कि एक बच्चा जिसको सेलेक्ट होना है वो पहले नंबर गेन करने की कोशिश करता है मेंस के अंदर, क्योंकि मैं आपको बार बार कहता हूं मेंस स्पीड का खेल है, लेकिन 100% स्पीड पे डिपेंडेंसी बहुत खतरनाक चीज है। आपको यहां एक्यूरेसी को ही एट द एंड प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। स्पीड की अपनी वैल्यू है लेकिन एक्यूरेसी से ऊपर नहीं है। एक्यूरेसी प्रथम, फिर सेकंड में आप स्पीड को लगा सकते हैं। ठीक है, तो 3 में से अगर 2 नो है भाई आप इसको स्किप कर दीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल रीजनिंग के अंदर इजी टॉपिक सक्सेस रेट लगभग 90% है, पजल एक्यूरेसी 50-60% और कंजम्पशन लगभग 30-40% सेक्शनल टाइम ओवरऑल ये यहां पे ले लेता है। 60-70% मार्क्स ऐसा हमने देखा है कि बिना पजल के पॉसिबल हो जाता है। पजल की संख्या अब ज्यादा ही आ गई तो आप क्या कर लेंगे, बट इन जनरल अगर आपने जो है वो मॉक का एवरेज पैटर्न देखा होगा तो चलो अगर मैं 60 से भी कम कर दूं, 50% इतना पैटर्न है कि आप बिना पजल के सॉल्व कर सकते हैं। तो पजल आपके लिए बोनस हो सकता है बट इनिशियल बेस नहीं हो सकता। ये आपका प्री में भी लागू होता है, ये सेम चीज मेंस में भी लागू होता है। हम हमेशा कहते हैं कि हाँ भाई ऐसा नहीं कि आप ओवरऑल अटेम्प्ट नहीं कर सकते, लेकिन आप प्रायोरिटी
ही कभी पजल से मत शुरू करिए। आप हो सकता है 10 में 2 बार आप सफल हो जाएंगे, लेकिन 8 बार आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा टूटेगा। आपने एक बार मिसलेनियस पैटर्न कर लिया, उसके बाद आप पजल को बिना बोले कॉन्फिडेंटली कर पाएंगे। लेकिन आप पजल कर रहे हैं, उसमें एक आध दो मिस्टेक हो गई, तो उसके बाद आप बाकी टॉपिक्स में बहुत जल्दबाजी करेंगे, बनते हुए टॉपिक्स आपसे गलत हो जाएंगे। तो ये मिस्टेक आपको नहीं करनी है, ठीक है। अटेम्प्ट 70 to 80% और एक्यूरेसी आपको लगभग 85% से ऊपर रखनी है, जो कि आपकी प्रैक्टिस के लिए इंपॉर्टेंट होगी। सिंप्लीफिकेशन की एक्यूरेसी एक टॉपर सबसे ज्यादा फोकस करता है। टॉपर को सबसे पहले ये चाहिए कि किसमें मैक्सिमम मार्क्स जो है वो गेन हो जाए, जिसमें सिंप्लीफिकेशन है। डीआई की एक्यूरेसी अच्छी खासी है और अर्थमेटिक 60 to 70%। आपको क्या करना है, अर्थमेटिक में कहीं ना कहीं गलती की गुंजाइश ज्यादा होती है एज पर ट्रेंड, पर हमने देखा है कि डीआई और सिंप्लीफिकेशन बच्चों के स्कोरिंग होते हैं, अच्छे खासे मार्क्स यहां पे गेन करते हैं। तो यहां पे आपको इसको प्रायोरिटी देनी है। अटेम्प्ट 6 जो है वो 65 to 70% आपको रखना है और एक्यूरेसी एटलीस्ट 85%। 80 प्लस तो आपको बना के चलना है, बाकी 90 प्लस हो जाए तो कहना ही क्या, बट 80 से कम तो किसी भी तरह से एक्सेप्टेड नहीं होगा, ठीक है। सेम आ जाता है नेक्स्ट सेक्शन में। एरर डिटेक्शन की एक्यूरेसी भाई नियर 90, आरसी की 65 से 75। टाइम कंजंक्शन जो आरसी में लगता है, ओवरऑल सेक्शनल टाइम का लगभग एटलीस्ट 40% तो लग ही जाता है। आपको क्या करना है, आरसी जहां पे हाई रिस्क प्लस हाई टाइम है, वहां पे ग्रामेटिकल और सारे पार्ट जो है वो फास्ट स्कोरिंग होते हैं। आपको करना यहां पे क्या है, अटेम्प्ट आपका लगभग 80% के करीब होना चाहिए और एक्यूरेसी इसमें जरूर मेंटेन करिए कि एटलीस्ट 85%, मतलब 85 से ऊपर आपकी एक्यूरेसी जरूर होनी चाहिए। जीए का अटेम्प्ट रेट हमने देखा है 90% तक, 85 to 90% होता है और एक्यूरेसी अगर आपने अच्छा, देखिए आपके जो भी जीए के टीचर हैं, एक चीज आप समझिए, ये मैं हमेशा बोलता हूं, हर एक आपके जीए के टीचर ऑलवेज 6 महीने की करंट अफेयर वो आपको रिकमेंड करते हैं और वो उनके पास जितना कुछ होता है ना वो सब आपको दे रहे होते हैं। एक ही टीचर फॉलो करिए लेकिन ब्लाइंडली फॉलो करिए, मेरी बात समझिए, एक ही टीचर फॉलो करें लेकिन आप ब्लाइंडली फॉलो करें, वो हमेशा आपके हित में ही पढ़ा रहे होंगे। आपने देखा होगा कि वो लगातार वीकली करंट अफेयर भी ले रहे हैं, डेली सेशन ले रहे हैं, एग्जाम के टाइम पे भर भर के 12 घंटे 10 घंटे की मैराथन ले रहे हैं। जीए को जरूर मैक्सिमाइज फोकस करिए, वो जो कंटेंट देते हैं उनको डाउनलोड करिए, आवश्यकता आपको लगती है उसका प्रिंट करवा लीजिए। एक टीचर फॉलो करें, ब्लाइंडली फॉलो करें, उनकी हर एक स्ट्रेटेजी को फॉलो करें, आप जीए में डेफिनेटली अच्छा मार्क्स जो है वो गेन करेंगे। टाइम पर क्वेश्चन, ये तो बस सीधे सीधे है कि भाई सवाल क्लिक हुआ इमीडिएट आप कर लेंगे। हाईएस्ट आरओआई का सेक्शन आपका जीए होता है, ठीक है। तो अटेम्प्ट जितना मैक्स पॉसिबल हो सकता है, इसमें एक्यूरेसी जरूर मेंटेन करें भाई। जीए में एक्यूरेसी से कोई समझौता नहीं करना है। अगर आपको क्लियर बन रहा है तो ही आप टिक करें, आप थोड़ा बहुत भी डाउट में है ना, कि वो इंग्लिश वाला नहीं, इज एमआर में से मुझे लग रहा इज हो सकता है, उसमें भी श्योर नहीं हो कि हाँ मुझे फीलिंग आ रही है कि इज हो जाएगा, तो ऐसा मत करिएगा। गेस वर्क 10 में से एक ही बार चलता है, 9 बार आपके लिए उसका बेनिफिट नहीं होता है। अब देखिए मिस्टेक क्या होती है, लास्ट 5 मिनट में बच्चे गेस वर्क में ज्यादा जाते हैं। उम्मीद करते हैं आप भी ऐसा ही कर रहे होंगे। लास्ट का 10 मिनट टाइम दिखा, आपको लग रहा है कि हाँ इसमें ये कर देता हूं, ये कर देता हूं, ये कर देता हूं, ठीक है। एवरेज रॉन्ग आपके 6 से 7 क्वेश्चन हो जाते हैं और जो मार्क्स है लगभग 1.5 से 2 मार्क्स। मैं हमेशा बोलता हूं कि गेस वर्क 10 में से एक बार आपके फेवर में जाएगा, या चलो 2 बार चला गया, लेकिन 8 बार यकीन मानिए आपके फेवर में नहीं जाएगा। आपका उसमें लॉस है सर, और इसको जल्दी समझ लोगे आपका फायदा होगा, ठीक है। ओवर अटेम्प्टिंग 10 एक्स्ट्रा रिस्की क्वेश्चन, रॉन्ग आपके 5 हो गए, नेट गेन ओवरऑल क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। एक पजल 5 मिनट लग रहा है, ठीक है। लॉस 5 इजी क्वेश्चन, मतलब आप समझिए जिस एक पजल में आप 5 मार्क्स गेन कर रहे हैं और अभी मिसलेनियस टॉपिक्स बचे हुए हैं, तो ये कहां की समझदारी है कि आपने मिसलेनियस को स्किप कर दिया और पहले पजल पे आ गए। मतलब हो सकता है, देखिए मेंस की पजल है, आप ट्राई कर रहे हैं, अच्छी बात है, बन जाए वो तो हर कोई चाहेगा, लेकिन सोचिए माइनर सा कोई लॉजिक मिस्टेक हुआ तो आपको सडन रियलाइज, लाइव मॉक में रियलाइज हो जाता है कि मेरे 4-5 मिनट वेस्ट हो गए, ठीक है। तो जब ये होता है तो आपको, आपके दिमाग में इंस्टेंट होता है कि यार काश मैं उन टॉपिक को पहले, फिर आप वापस उन टॉपिक में जाते हैं। तो ये स्ट्रेटेजी ही मत अपनाइए। आपके पास मिसलेनियस टॉपिक है, आपको दिख रहा है कि मार्क्स गेन हो सकते हैं, पहले मार्क्स गेन करने पे जाओ। आखिरी में जब सब कुछ हो जाए, आपको लगता है कि मिसलेनियस पूरा हो जाए, तो आप पजल पे आइए, भले आप पजल पे कितना भी कॉन्फिडेंट क्यों ना हो कि नहीं यार मुझे इस पे तो मार्क्स मिल ही जाएंगे। ये बेसिक मिस्टेक्स है जो हम देखते हैं कि हर एक बच्चे यहां पे गलती कर रहे होते हैं। अब देखिए ओवरऑल अगर मैं आइडियल देखूं 75 to 85,
एक्यूरेसी आपकी 50 से 90% की। अब देखिए रीजनिंग में 75% अगर आपने ओवरऑल पेपर का कर लिया और 80% की एक्यूरेसी है तो मार्क्स कंट्रीब्यूशन अच्छा खासा होता है। क्वांट में अगर आपने ओवरऑल पेपर का 70% कर लिया, यहां भी 80% की एक्यूरेसी है, मीडियम आपकी जो है वो कंट्रीब्यूशन होगी। इंग्लिश का आपने 80% पेपर कर लिया ओवरऑल और 90 के करीब आपका लिया, 85 प्लस आपकी एक्यूरेसी है, मार्क्स कंट्रीब्यूशन हाई हो जाता है। और जब हम जीए की बात करते हैं कि अगर आपने लेट सपोज ओवरऑल पेपर का 90% कर लिया, 90 एक्यूरेसी भी आपने मेंटेन कर ली, तो ये आपके लिए गेम चेंजर बन जाता है सर, ये आपके लिए गेम चेंजर हो जाता है। इसलिए थोड़ा सा आपको इन डेप्थ इसको फोकस जो है वो करना पड़ेगा। अब देखिए जैसे मैं यहां पे कहूं टॉपर और एवरेज के अटेम्प्ट्स में डिफरेंस कम होता है, एक्यूरेसी का गेम ही गेम चेंज करता है। जैसे इनइक्वालिटी, लेट सपोज अटेम्प्ट रेट 95%, ठीक है, और एक्यूरेसी जो है वो जहां पे टॉपर 95% मेंटेन करते हैं, वहां पे एक जो एवरेज है वो लगभग 70-80। अब देखिए अगर आप आसान टॉपिक्स में भी आपका कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है तो आपकी एक्यूरेसी बहुत गिरती है, और आप सिर्फ इसलिए ट्राई नहीं कर सकते कि नहीं यार जो है वो सिलॉग है, ये मार्क्स गेन करता है, लेकिन आप बेसिक कॉन्सेप्ट में ही श्योर नहीं है, तो आपको बहुत नुकसान। यहां पे क्लियर ये समझ में आता है कि टॉपर और एवरेज के बीच का बेसिक डिफरेंस ये है कि आपने कॉन्सेप्ट में मेहनत ही नहीं करी। बस आपने थोड़ा बहुत चलिए क्लास कर लिया, क्लास में किसी ने बेसिक बता दिया है ना, आपने उतना ही पढ़ के आप कॉन्फिडेंट हो गए क्योंकि क्लास में आपने 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। क्या आपने कभी नोटिस किया कि एक क्लास के बाद मैं सेम टॉपिक के मिनिमम 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए देता हूं, और अगले क्लास जाने से पहले मैं ये बोलता हूं कि क्या कल का कंटेंट रिवाइज हुआ कि नहीं। तो ऐसे हवे में तो नहीं बोलता हूं यार, या केवल खाना पूर्ति करना होता तो एक्स्ट्रा कंटेंट मैं नहीं देता। ये डिफरेंस होता है कि अगर आपने कितना समय दिया है। भाई ये टॉपिक्स हैं सर जिसमें आपकी एक्यूरेसी, कि हाँ भाई बच्चे इसको अटेम्प्ट करते ही करते हैं, हमने देखा है कि इसको अटेम्प्ट बच्चे जरूर करते हैं, लेकिन अगर आप बिना कॉन्सेप्ट के अटेम्प्ट करेंगे तो फिर आपके पके पकाए नंबर जो है वो गिर जाएंगे। और ये आपको कम समय में, चूंकि अभी टाइम है आपके पास, तो आपको इसको समझना ही पड़ेगा। अब देखिए समझिए, अगर मैं कहूं कि 90% एक्यूरेसी है, 8 रॉन्ग हो गए, तो आपका जो गड़बड़ है वो 2 मार्क्स का जो है वो आपको लॉस होगा। 80% एक्यूरेसी है, 16 रॉन्ग हो गए, 4 मार्क्स का लॉस हो गया। 70% एक्यूरेसी है, 24 का जो है वो गलत हो गया, 6 मार्क्स का लॉस हो गया। 60% एक्यूरेसी है, 32 रॉन्ग हो गए, 8 मार्क्स का आपको जो है वो लॉस हो जाएगा। मतलब जस्ट 30% की अगर आपकी एक्यूरेसी ड्रॉप होती है, आपका बड़े आराम से 5 से 6 मार्क्स का लॉस है। इस चीज को समझिए कि एक्यूरेसी का गेम कितना ज्यादा बड़ा होता है मेंस के अंदर, ठीक है। ओके, नेक्स्ट पे आइए, रिस्क प्लस रिवॉर्ड। देखिए हमेशा अगर आप सोचते हैं कि आपने गेस किया तो आपका गेन बहुत कम है और लॉस बहुत हाई है। मैंने क्या बोला, 10 में से 1-2 बार आप सफल होंगे वो ठीक है, लेकिन 8 बार तो आप लॉस करेंगे ही करेंगे, आपका नुकसान होगा ही होगा। प्रोबेबिलिटी मतलब एक प्रोबेबिलिटी का गेम है जो आपको मालूम है, और एक रैंडम गेस है जिसमें आपको कुछ पता ही नहीं कि क्या होगा। तो जहां कुछ नहीं होगा, जहां कुछ भी नहीं पता क्या होगा, वहां पे हमेशा समझिएगा कि आपके लॉस होने के चांसेस ऑलवेज हायर होंगे, ठीक है। या मैं कहूं कि लेट सपोज 1-2 बार आपने डिसेंट जो है वो गेन किया, तो एक बार का लॉस इतना ज्यादा हो जाएगा कि आपका जो गेन है वो सब जीरो हो जाएगा, ठीक है। ओके, स्किपिंग, अगर आपने स्किप किया तो आपका जो है लॉस एक तो जीरो है। भाई आपने स्किप कर दिया, आपको डाउट है, आपने स्किप कर दिया, टाइम गेन हो गया, वो समय आप कहीं और लगा देंगे अगर आप स्किप करते हैं तो। रिविजिटिंग में क्या होती है कि आपकी एक्यूरेसी इंप्रूव होती है, कि मान लीजिए आपने देखा, आपको लगता है कि नहीं यार हो सकता है मैं करूंगा, लेकिन पहले मैं छुटका मुटका टॉपिक कर लेता हूं, तो आप सारे टॉपिक करके वापस आते हैं, तो अब आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है क्योंकि आपने बाकी सारे टॉपिक खत्म कर लिया। तो इस क्या कहते हैं, जो क्वेश्चन में जहां पे आप गेस करने का सोच रहे थे, जहां आपने स्किप करने का सोचा, अगर आप रिविजिट करते हैं तो आपकी एक्यूरेसी बढ़ने के चांसेस ज्यादा होते हैं क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा होता है, ठीक है। तो आपको एट द एंड इस पे जाना है, और उस पे भी अगर आप टाइम जो है, क्योंकि आपके पास अब टाइम है, सारे सारे टॉपिक आपने कर लिए हैं, तो चांसेस हायर हो जाते हैं कि हो सकता है ये आपसे ट्रू हो जाए, ठीक है। ये 3 तरह की एक प्रोबेबिलिटी है ना। नेक्स्ट पे आते हैं, आरबीआई असिस्टेंट मेंस इज not attempt game, not speed game. It's a game of probability, it's a game of जो है game of precision, it's a game of time optimization। मतलब टॉपर ज्यादा क्वेश्चन नहीं करता, टॉपर केवल सही क्वेश्चंस करने की कोशिश करता है और वहां से अपने मार्क्स जो है वो गेन करने का जो है वो ट्राई कर रहा होता है। मतलब मैं आपसे कहूं, हर 10 अटेम्प्ट्स जरूरी नहीं कि आपको 10 मार्क्स दें,
लेकिन हर 10% एक्यूरेसी आपको मिनिमम 5 मार्क्स देगी, बाकी 7 से 8 मार्क्स आपके कहीं नहीं गए हैं। तो 90% एक्यूरेसी वाला जो एस्पायरेंट है वो कंसिस्टेंट जो है वो आउट रैंक करेगा, और 70% जो है एक्यूरेसी वाले एस्पायरेंट को इवन विथ फ्यूअर अटेम्प्ट्स, मतलब कि जब आप इस रेंज में आते हैं तो आप जो है वो देख सकते हैं कि दोनों में आपका बेसिक डिफरेंस जो है वो यहाँ पे क्या आपको मिल रहा है। यानी कि मैं आपसे कहूं कि आरबीआई असिस्टेंट मेंस एक स्पीड टेस्ट नहीं है, ये एक प्रिसीजन टेस्ट है, जहां पे मैं आपको सिंपल कहूंगा अटेम्प्ट्स कम करो पर सही करो, टाइम बचाओ, अपने मार्क्स को बढ़ाओ, गेस मत करो, सिलेक्शन पक्का करो, स्मार्ट अटेम्प्ट्स प्लस हाई एक्यूरेसी प्लस आपका सिलेक्शन फॉर्मूला, यही आरबीआई असिस्टेंट का असली मेंस का जो है वो गेम है। जो एज अ बिगनर, देखिए टॉपर ये चीज जानते हैं और टॉपर कभी इसको शेयर नहीं करते। इवन आपने देखा होगा कि यूट्यूब में भी इतना डिटेल एनालिसिस इन जनरल कोई नहीं करता है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखे हैं, ये आपको हेल्प करेगा। आपने समझा जो डेटा मैंने आपसे शेयर किया है कि कितना इंपॉर्टेंट है और किस तरह से आप अपनी स्ट्रेटेजी को भी इंप्रूव कर सकते हैं। सारे बच्चे जिन्होंने हालिया अभी कोई आरबीआई असिस्टेंट का मेंस का मॉक दिया होगा, जरा मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपका टोटल स्कोर कितना है मेंस के मॉक में, आपका मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और जीए में स्कोर कितना बना है, और आपकी एक्यूरेसी ओवरऑल मॉक में कितनी रही है। इसको आप लोग जरूर से जरूर मुझे वीडियो के कमेंट सेक्शन में प्रॉपर जो है वो मेंशन करिएगा। ध्यान रखिएगा, आरबीआई असिस्टेंट मेंस को ध्यान में रखते हुए एग्जाम ट्यून ऑलरेडी न केवल हम इंग्लिश की, मैथ्स की, रीजनिंग की और जीए की यूट्यूब पे क्लास दे रहे हैं, हमारा डेडिकेटेड एक आरबीआई असिस्टेंट का प्रगति मेंस का बैच है। इस बैच के माध्यम से हम फोकस सिस्टमैटिक अपनी मेंस की प्रिपरेशन जो है वो कर रहे हैं। यहाँ से आप अपना जो है वो डिटेल स्टडी कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे एक्स सर्विसमैन सर लोगों के लिए, जो हमारे आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के रिटायर्ड सर लोग हैं जो इस बार आरबीआई मेंस देने वाले हैं, उनके लिए डेडिकेटेड हमने आरबीआई असिस्टेंट का वीर एक्स सर्विसमैन बैच लॉन्च किया है, जो फोकस्ड आपकी मेंस की प्रिपरेशन के लिए यहाँ पे बना है। इसके अलावा हमारा निर्माण का फाउंडेशन लॉन्च हुआ है, जो सभी 2026 के क्लरिकल लेवल फाउंडेशन का ये फोकस्ड बैच है। इसके अलावा हमारा पलटन का बैच जो है वो लॉन्च हुआ है, जो डेडिकेटेड एक्स सर्विसमैन स्पेशल सभी क्लर्क फाउंडेशन को ईएसएम और डीईएसएम कैटेगरी में बिल्कुल स्क्रैच से हम कवर कर रहे हैं। तो इंस्टेड ऑफ दिस कि आप अलग अलग बैचेस को अवेल करें, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आपको हमारे सर बैंक महापैक के साथ जाना चाहिए। बैंक महापैक क्या है सर? अगले 1 साल तक जितने भी बड़े नोटिफिकेशंस बैंकिंग और इंश्योरेंस के आएंगे, वो सब ग्रेजुएट बच्चों के लिए बैंक महापैक के अंदर प्रॉपर जो है वो मिल जाएगा। इसके अलावा सर हमने एक्स सर्विसमैन सुपर पैक या फिर सुपर नायक लॉन्च किया है। ये क्या है सर? ये डेडिकेटेड हमारे एक्स सर्विसमैन सर लोगों के लिए है। इस पैक के अंदर सर अभी तक के जितने भी एक्स सर्विसमैन बैचेस हैं वो मिल जाएंगे, करंट में जो ऑन गोइंग एक्स सर्विसमैन बैचेस हैं वो आपको मिल जाएंगे, और आने वाले टाइम पे जो भी एक्स सर्विसमैन बैचेस बनेंगे वो सब आपको इसके अंदर जो है वो प्रॉपर मिल जाएगा। इसको आप कहां से अवेल कर सकते हैं सर? या तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, इसी वीडियो के, या फिर कोई वीडियो, लेट सपोज मान लीजिए मैं यहाँ पे गया सर, मैं ऐसे चैनल पे गया रीजनिंग बाय अर्पित सर, आप कोई वीडियो, मान लीजिए मैं ऐसे वीडियो सेक्शन में जाता हूँ सर रीजनिंग बाय अर्पित सर में, मान लीजिए मैं इसी पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैंने इस पे क्लिक किया सर, तो क्लिक करते ही जैसे मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाऊंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सबसे ऊपर यहाँ पे, सबसे ऊपर वैसे आपको ये जो है वो मेंस वाले बैचेस की लिंक मिल जाएगी, बट मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप बैंक महापैक के साथ जैसे ही आप जाएंगे, ये आपको बैंक महापैक डिटेल मिल जाएगा। इसको अवेल करते समय कहीं भी कोड की आवश्यकता पड़ती है, आप सीधे मेरा नाम ARPIT यूज कर लीजिएगा, आपको मैक्सिमम एडिशनल डिस्काउंट जो है वो बैंक महापैक के अंदर प्रॉपर मिल जाएगा। इसके अलावा इसके ठीक बगल में सर जैसे ही आप जाएंगे तो आपको बैंक एग्जाम प्रिपरेशन एक्स सर्विसमैन सुपर पैक जो है वो मिल जाएगा। इसको भी अवेल करते समय कहीं कोड की आवश्यकता पड़ती है, आप मेरा नाम ARPIT यूज कर लीजिएगा, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट जो है वो एक्स सर्विसमैन सुपर पैक या सुपर नाइक के अंदर मिल जाएगा। कई हमारे सर लोगों की रिक्वेस्ट होती है कि सर हमारा रिटायरमेंट अभी 6 महीने, 1 साल, 1.5 साल में बचा है, हमारी वैलिडिटी जो है वो बढ़ा के पैक बताइए। तो सर इसमें वो भी अवेलेबल है। जैसे मान लीजिए आप गूगल पे गए, एग्जाम ट्यून आपने सर्च किया, ये हमारी वेबसाइट आ गई, जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे सर, क्लिक करते ही आप यहाँ पे जाइए, आपको सर ये तीसरा सेक्शन दिख रहा होगा, एक्स सर्विसमैन सुपर पैक दिख रहा होगा सर। जैसे आपने यहाँ पे क्लिक किया सर, क्लिक करते ही आप जैसे ही बाय नाउ पे जाएंगे सर, तो 13 मंथ, 19 मंथ, 25 मंथ, 36 मंथ, इवन हमने 5 साल तक का पैक जो है वो दिया हुआ है। एज्यूम करते हैं कि आप 2 साल के लिए अवेल करते हैं सर, जैसे ही आप 2 साल का अवेल करते हैं, बाय नाउ पे आप जाएंगे और यहाँ पे सर ARPIT
जैसे ही आप ARPIT यूज़ करेंगे, आपको मैक्सिमम एडिशनल डिस्काउंट जो है वो यहाँ पे मिल जाएगा, जिसको आप डायरेक्टली अवेल कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये बेसिक से बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। स्टिल जो है वो कोई डाउट होता है, वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपनी बात आप ज़रूर रखिएगा। टिल देन, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। जय हिंद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।